Good morning, friends and students. Let us read today the fourth question of the second lesson of the history book of NCERT. Chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति. And here is question number 4. Make two lists, one with the main event and the effect of the February Revolution and the other with the main event and effect of the October Revolution. Write a paragraph on who was involved in each, who were the leaders, and what was the impact of each on Soviet history. अर्थात आप दो घटनाएं लिखें, पहला जो फरवरी क्रांति को बताएगी और दूसरा जो अक्टूबर क्रांति के बारे में बताएगी. प्रत्येक में कौन कौन लोग शामिल थे इस बारे में पैराग्राफ लिखिए और प्रत्येक को सोवियत इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा उसको बताइए. तो हियर आंसर इज मेन इवेंट ऑफ फरवरी रेवोल्यूशन. फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाएं. In 1917, the workers were more disturbed. 1917 में कामगार ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वहाँ के मज़दूरों because there was a shortage of food in workers quarter, क्योंकि वहाँ के मज़दूरों के क्वार्टर्स जो बने हुए थे जहाँ वह रहते थे वहाँ उनको भोजन की कमी आ गई. क्यों कमी आ गई? The weather was very bad. The weather was very bad. There were extreme cold, fog and snowfall in Russia in those days. उन दिनों वहाँ अधिक ठंड पड़ रही थी. वैसे भी रूस में 12 माह आपको ठंड रहती है, लेकिन 1917 की जो बात है उस समय वहाँ पर अत्यधिक ठंड, कोहरा और बर्फबारी हो रही थी. मौसम बहुत खराब थे. Next sub point. On 22 February, there was a lockout in the factory located on the right bank of the Neva River. 22 फरवरी को नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित फैक्ट्री में तालाबंदी थी. आप नेवा नदी के बारे में जानना चाहेंगे तो आप जानते हैं कि नेवा नदी रशिया के अंदर बहती एक नदी है जहाँ दाहिने किनारे पर मज़दूरों के रहने वाले क्वार्टर्स बनाए गए थे और बाएं किनारे पर जो प्रिंस थे, जो सम्राट थे रशिया के, उन्होंने अपने पैलेस बनाए थे जिसे आप जगह जगह सुनेंगे विंटर पैलेस. द नेक्स्ट डे वर्कर ऑफ 50 फैक्ट्रीज वेंट ऑन स्ट्राइक. Many organizations were being led by women. This day was called International Women's Day. अगले दिन यानी 22 के बाद अगले दिन 23 फरवरी को 50 फैक्ट्रियों के मजदूर हड़ताल पर चले गए. कई संगठनों का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी. यही दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहलाया. आइए अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे. इंटरनेशनल वुमेन डे. आप जैसा कि देख रहे हैं, अगर आप गूगल पर खोजेंगे तो इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को बतलाएगा. तो कोई भी इंटरनेशनल डे जो पूरे वैश्विक स्तर पर मनाई जा रही है या मनाई जाती है, वो आपको एक सुनियोजित ढंग से काफ़ी पूर्व से ही चली आती होती है, तभी वो अपने असली रूप में आती है. तो देखते हैं क्या कि आप गूगल में खोजेंगे तो पाएंगे कि यह 22 मार्च को नहीं जबकि 8 मार्च को है. ऐसा इसलिए क्योंकि 22 फरवरी को जो नेवा नदी के दाहिने किनारे पर जो तालाबंदी हुई थी, उसके बाद नेक्स्ट डे अगले दिन 50 फैक्ट्रियों में जो तालाबंदी हुई यानी 23 फरवरी को, वह 23 फरवरी
रूस के पुराना के जो कैलेंडर था उसके अनुसार इतिहास की किताबों में दर्ज है। यानी वो कैलेंडर का नाम था जूलियन कैलेंडर, और पूरे वर्ल्ड में आपको ग्रीगेरियन कैलेंडर चलता था। तो ग्रीगेरियन कैलेंडर के मुताबिक यह 23 फरवरी 8 मार्च को आया। इससे पहले भी 1908 में और 1910 में ये महिलाओं से संबंधित बातें उठती रही। 1908 में क्या हुआ भाई? तो 1908 में न्यूयॉर्क के शहर में, बीचों बीच शहर में 15,000 लेडीज़ लोगों का जो वो है वो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। अपने काम करने के घंटों को कम करने के लिए कहा गया। और 1910 में कोपेनहेग के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्लारा जेटकिन ने जो 17 देशों की महिलाओं की मौजूदगी में उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने का सुझाव लोगों को दिया, महिलाओं को दिया। काफ़ी लोग इससे इंस्पायर भी हुए। यानी कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बीजारोपण की जो तिथि है वो 8 मार्च आप जो देखते हैं वो नहीं है, जबकि वो 1908 से ही 1917 तक आकर के यह पूरे तरह से लोगों में फैल गया कि हाँ, महिलाओं का कोई ना कोई अधिकार होना चाहिए, महिलाओं के लिए इतिहास में कोई ना कोई तिथि होनी चाहिए। तो लास्टली 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे वार्षिक तौर पर थीम के साथ मनाने की आधिकारिक मान्यता दे दी। चलिए आइए है नेक्स्ट सब पॉइंट है, On 22 February, the government sacked the Duma due to heavy opposition from the workers. 25 फरवरी को सरकार ने कामगारों के भारी विरोध के कारण ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। 25 फरवरी, आप जानते ही हैं कि सरकार जो है वो ड्यूमा ज़बरदस्ती लोगों के द्वारा बनाने का पारित किया था, लेकिन गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, उस ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। नेक्स्ट सब पॉइंट इज ऑन 27 फरवरी a hug protest was held at the police headquarters and slogan against ways and democracy were raised. 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर भारी तोड़फोड़ मचाई गई और मजदूर तथा लोकतंत्र के खिलाफ नारे लगे। अब इन कारणों का क्या प्रभाव इतिहास पर पड़ा, इसका पहला सब पॉइंट है, इन द 1917 द बोल्शेविक सेलेक्टेड लीडर लेनिन रिटर्न। जब इस तरह की घटनाएं हुई तो सोवियत इतिहास में 1917 के निर्वाचित बोल्शेविक नेता लेनिन लौट आए। आप बोल्शेविक से भली भांति परिचित हैं। रशिया के अंदर जितने भी असंगठित लीडर्स का संगठन था, जो संगठित नहीं थे, उन सबको मिलाकर के लेनिन ने एक संगठन बनाया। उस संगठन को वहाँ के लोकल नाम के अनुसार बोल्शेविक कहा गया, और लेनिन जो है वह इस बोल्शेविक संगठन के कर्ता धर्ता और नेता थे। नेक्स्ट सब पॉइंट, सेपरेट एसोसिएशन ऑफ सोल्जर, पीजेंट्स एंड लेबर वेयर फॉर्म। सैनिक और मजदूरों के अलग अलग संगठन बन गए, सैनिक अलग और मजदूर अलग। नंबर ऑफ ट्रेड स्टार्टेड इंक्रीजिंग, व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगी। इन द इंटरनेशनल गवर्नमेंट, मिलिट्री ऑफिसर, लैंडलॉर्ड्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट्स बिकेम द चीफ। यानी बता रहा है कि अंतिम सरकार में सैनिक, अधिकारी और जमीन के मालिक, ये सब उद्योगपति प्रमुख हो गए। अब आते हैं हम लोग मेन इवेंट ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर क्रांति की मुख्य घटनाएं।
The conformation between the government and the Bolshevik had increased. अब ये जनवरी में इसके पहले जो घटना हुई, उसके बाद अक्टूबर में जो घटना हुई, तो वह सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ गया था। उनके बीच में तनातनी ज़्यादा हो गई थी। लेनिन असेंबल ऑल द बोल्शेविक ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने पहले बताया कि लेनिन ने सभी बोल्शेविक संगठनों को इकट्ठा किया। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन प्लान ए सीज्ड पावर। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने सत्ता हथियाने की योजना बना ली, है ना। प्रोटेस्ट बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर वेयर ऑक्युपाइड। 24 अक्टूबर के विरोध शुरू हो गए और सभी जो गवर्नमेंट के कार्यालय थे, सरकारी कार्यालय पर कब्जा हो गया। विंटर पैलेस वाज मोबिलाइज्ड। विंटर पैलेस पर हमला हुआ। विंटर पैलेस वही है जो नेवा नदी के बाएं तट पर था, ठीक है। कौन से बाएं तट पर, और दाहिने तट पर मजदूर थे। बाय इवनिंग द होल सिटी वाज अंडर रिवोल्यूशनरी कंट्रोल्ड। शाम होते होते सारे शहर के क्रांतिकारी अपने अंदर में सारे शहर को ले लिया था। मेनी मिनिस्टर्स सरेंडेड, और कई मंत्रीगणों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह एक बहुत बड़ी क्रांति थी जिसे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया। नेक्स्ट सब पॉइंट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन सोवियत हिस्ट्री। इसका सोवियत इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर नेशनलाइज बाय 1917। 1917 तक ज़्यादातर उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। द नेम ऑफ बोल्शेविक पार्टी वाज चेंज टू द रशियन कम्युनिस्ट एंड द यूनिफॉर्म द आर्मी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल वेयर चेंज। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट कर दिया गया और सेना तथा सरकारी अफसरों की वर्दियाँ बदल दी गई। आप यहाँ एक यूनिक चीज़ देख रहे होंगे, रूसी कम्युनिस्ट। तो आप यहाँ सुनते होंगे कम्युनिस्ट की बातें मत करो, कम्युनिस्ट ख़राब होते हैं, कम्युनिस्ट दल बदल होते हैं। तो ये वही कम्युनिस्ट है जिसके प्रेरणा स्रोत लेनिन थे। ये वही कम्युनिस्ट है जिसके प्रेरणा स्रोत लेनिन थे और हैं भी, जो रशिया में रेवोल्यूशन, जो क्रांति किया और उस सरकार की सत्ता को गिराया। लेनिन जो असंगठित संगठनों को मिलाकर एक बोल्शेविक बनाया और उसके बाद उस बोल्शेविक संगठन का नेता खुद लेनिन था और उसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया। उनकी मूर्तियाँ आज भी हिंदुस्तान के कई जगहों पर पाई जाती हैं। आपको शायद मालूम होगा कि त्रिपुरा में जो कम्युनिस्टों की 25 साल से जो पार्टी थी, जब वहाँ पर दूसरे पार्टी की सरकार वहाँ बनी तो उसकी मूर्ति गिराई गई, काफ़ी हंगामा भी हुआ था। और लेनिन के सबसे बड़े फैंस हमारे देश के सबसे युवा क्रांतिकारी भगत सिंह भी थे। तो हियर इज नेक्स्ट सब पॉइंट, द लैंड वाज डिक्लेयर्ड ए सोशल प्रॉपर्टी एंड द फार्मर वेयर अलाउड टू टेक पोसेशन ऑफ द लैंड। तो ज़मीन जो है वो क्या कर दी गई, डिक्लेयर्ड कर दी गई, यानी ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर किसानों को ज़मीन पर कब्जे करने की छूट दे दी गई। एंड नेक्स्ट सब पॉइंट इज रशिया बिकेम ए कंट्री विथ ए वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। और रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। एंड थैंक यू। इसका आप हिंदी देखेंगे।